हम्म। हम लोग अक्सर अपनी सेहत को लेकर ना बहुत सतर्क रहते हैं। मतलब हम ऑर्गेनिक खाना ढूंढते हैं, महंगे एयर प्योरीफायर खरीदते हैं, लेकिन जिस बॉक्स में हम दिन का सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, यानी हमारा अपना घर, उसकी दीवारों को हम पूरी तरह भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ब्रेथ ऑफ फ्रेश वॉल्स नाम की एक बहुत ही शानदार रिसर्च पर चर्चा कर रहे हैं जो इसी बारे में है। हाँ, ये रिसर्च इस बात की गहराई में जाती है कि कैसे हमारी ये जो सुंदर रंग बिरंगी दीवारें हैं ना, ये चुपचाप हमारी हवा को जहरीला बना रही हैं। एकदम। अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो असली विलन साधारण पेंट में मौजूद वीओसीज होते हैं, यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, तो ये वीओसी असल में होते क्या हैं और करते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई आम रसायन नहीं है, बल्कि रूम टेम्परेचर पर ना ये गैस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऑफ गैसिंग कहते हैं। ओहो, ऑफ गैसिंग। तो मतलब पेंट सूखने के बाद भी ये हवा में मौजूद रहते हैं? हाँ बिल्कुल, महीनों तक बल्कि सालों बाद भी ये लगातार गैस के रूप में हवा में घुलते रहते हैं। अरे बाप रे, मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे कमरे में कोई अदृश्य अगरबत्ती जल रही हो, जिसका धुआं दिखता तो नहीं है लेकिन वो लगातार हवा में केमिकल छोड़ रही है। बहुत सटीक उपमा है। और आजकल क्या है ना कि हमारे घर एसी की वजह से पूरी तरह सील रहते हैं, तो ये जो अदृश्य धुआं है ये बाहर नहीं निकल पाता। और फिर वही हवा हम सांस के साथ अंदर लेते रहते हैं। बिल्कुल। जब ये वीओसीज हमारे फेफड़ों में जाते हैं तो वहाँ सूजन पैदा करते हैं। यही कारण है कि नए पेंट वाले बंद कमरों में लोगों को अक्सर सिर दर्द या अस्थमा और एलर्जी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। खासकर बच्चों में तो सांस की तकलीफ बहुत देखी जाती है। सच में हम खुद ही अनजाने में अपने घर को एक गैस चैम्बर बना रहे हैं। मुझे इस रिसर्च में जो उस हैदराबाद वाले परिवार का किस्सा था ना, वो याद आ रहा है। हाँ, वो मामला तो काफी आंखें खोलने वाला था। एकदम। उन्होंने अपने पूरे घर को ना एक सस्ते साधारण पेंट से रंगवा लिया था, और बस एक हफ्ते बाद ही पत्नी को भयंकर सिरदर्द शुरू हो गया। और उनके छोटे बच्चे को भी तो रात रात भर खांसी शुरू हो गई थी। हाँ, वही। फिर डॉक्टर ने बताया कि ये सब पेंट के गंध और उससे होने वाली एलर्जी का नतीजा है। उस पति ने जो बात कही वो बहुत चुभने वाली थी। उसने कहा कि भाई, हमने घर सजाया था, अस्पताल बना दिया। यही होता है। अक्सर लोग सिर्फ रंग का शेड देखते हैं और कीमत देखते हैं, लेकिन हेल्थ लेबल चेक करना भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप बैंगलोर के एक आईटी कपल की कहानी देखें तो पत्नी को रात में सांस लेने में दिक्कत होती थी, पर जब उन्होंने लो वीओसी यानी कम रसायनों वाला पेंट करवाया तो अनुभव पूरी तरह बदल गया। हाँ, उन्होंने कहा था ना कि अब घर में आते एकदम ताजी पहाड़ी हवा का एहसास होता है। सही कहा। दिलचस्प बात तो यह है कि वास्तुशास्त्र में भी साफ और प्राकृतिक पेंट को सकारात्मक ऊर्जा का सीधा स्रोत माना गया है। ताजी पहाड़ी हवा वाली बात सुनने में तो बहुत बढ़िया लगती है। हाँ। पर मेरे दिमाग में ना एक सवाल आ रहा है। आप बताइए, क्या सवाल है? आजकल हर डिब्बे पर 0 वीओसी या इको फ्रेंडली लिखा होता है। जी। तो क्या ये सच में 0 होता है या सिर्फ मार्केटिंग का कोई खेल है? और दूसरी बात, अगर कोई पूरे घर में ये लगाए तो क्या बजट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जीरो वीओसी का मतलब हमेशा पूर्ण शून्य नहीं होता। अक्सर ये एक तय सीमा से बहुत कम होने का मानक है, जो साधारण पेंट से 1000 गुना बेहतर है। अच्छा, तो मतलब ये काफी सुरक्षित है। और बजट का क्या करें? इस रिसर्च में ना एक बहुत ही स्मार्ट और किफायती समाधान दिया गया है। आपको पूरे घर में सबसे प्रीमियम और महंगा पेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर इसे कैसे मैनेज किया जाए? इसे रणनीति के साथ किया जा सकता है। जो मुख्य जगह हैं जैसे बेडरूम, बच्चों का कमरा और लिविंग रूम, बस वहां प्रीमियम लो वीओसी पेंट का इस्तेमाल करें, खासकर मैट या सैटिन फिनिश में। समझ गई। यानी जहां इंसान सबसे ज्यादा समय बिता रहा है और सांस ले रहा है, वहां सबसे सुरक्षित पेंट हो। जी बिल्कुल। और किचन या बाथरूम जैसी जगहों के लिए ऐसा पेंट चुनें जो एंटी फंगल भी हो और लो वीओसी भी। घर के बाकी जो कम इस्तेमाल होने वाले हिस्से हैं, वहां मिड रेंज पेंट लगाया जा सकता है। वाह, इससे तो सेहत भी सुरक्षित रहेगी और जेब पर भारी बोझ भी नहीं पड़ेगा। हाँ, और आजकल इंटीरियर डिजाइनर्स और स्टोर मालिकों के लिए भी ये एक बेहतरीन नई रणनीति बन गई है। जब वो ग्राहकों को फैमिली सेफ पेंट के तौर पर इसे पेश करते हैं तो एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनता है। तो मतलब अगली बार जब भी हम लोग पेंट खरीदने जाएं तो सिर्फ शेड कार्ड देखकर खुश नहीं होना है। एकदम सही। डिब्बे पर ग्रीन लेबल या जीरो वीओसी सर्टिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दीवारों को रंगना नहीं है, बल्कि अपने परिवार की सेहत में एक सीधा निवेश है। बिल्कुल। ये एक ऐसा निवेश है जो हर सांस के साथ आपको अपना रिटर्न देता है। सच में। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करने से पहले
एक विचार जो इस पूरी बातचीत से निकलकर आता है, जिस पे हम सबको सोचना चाहिए, जी। वो क्या है? अगर पेंट के अंदर मौजूद ये अदृश्य केमिकल्स हमारी नींद और सेहत पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं, तो घर के निर्माण या सजावट में इस्तेमाल होने वाली और कौन सी ऐसी रोजमर्रा की चीजें होंगी जो चुपचाप हमारी हवा को दूषित कर रही हैं और जिन पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता?